नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पहल क्लासेस में। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के जो पेपर हुए हैं बिहार में, गया में, जो कि आज ही हुआ है 1 नवंबर को। उसके अंदर मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए हैं उनकी अपन विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, 20 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 40 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अपने को फॉर्मूला लगाना है MDH वाला। तो 20 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, ये हो गया आपका M1, ये D1। उस साइड M2 इंटू D2। तो M2 का मान कितना है 40, और दिनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो 20 से 40 को काटेंगे 2 बार, 2 से ये 20 कट जाएगा 10 बार, यानी दिनों की संख्या कितनी आ गई 10 दिन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 35 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर घंटा में बदलें। तो मीटर सेकंड को जब किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं तो गुणा करते हैं 18/5 का। बड़ी संख्या ऊपर रह जाएगी क्योंकि बड़े मान की तरफ जा रहे हैं अपन, मीटर से किलोमीटर की तरफ जा रहे हैं। तो 5 से ये 7 बार कटेगा, 7 को 18 से गुणा करेंगे तो आएगा 126 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11, लघुत्तम समावर्तक 693। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है HCF गुणा LCM इज इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या को B मान लेते हैं, पहली संख्या ये हो गई। तो देखिए यहाँ पे HCF जो है 11 है, LCM है आपका 693, पहली संख्या 77 है और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो 11 से 77 7 बार कटेगा, और जब 7 का भाग लगाओगे 693 में तो आएगा 99, यानी दूसरी संख्या हो जाएगी 99। 99 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी समकोण त्रिभुज का लंब 8 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। ये क्या होता है इसका एरिया, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है यहाँ पे 20, यहाँ पे 1/2 आपको आधार निकालना है, और ऊंचाई दे रखी है आपको 8। तो 2 से 8 कटेगा 4 बार, और 4 से 20 कटेगा 5 बार, यानी आधार कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी अंक को दुगना किया जाए, उसमें 5 जोड़ दिया जाए तो वह अंक 6 हो जाता है। इस सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हो। कोई अंक है, अंक अपने को पता नहीं है, तो मान लिया x है, उसको दुगना कर दिया 2x, और उसमें अगर आपने 5 जोड़ दिया तो वो अंक किसके बराबर हो जाता है 6 के बराबर। अब पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 5 जाके उधर माइनस का हो जाएगा। तो 6 में से 5 गए, कितना बचा 1, x बराबर आ जाएगा 1/2, भाग लगाएंगे तो 0.5। ऐसे भी कर सकते हैं, इसको उल्टा कीजिए। सबसे पहले आपने 5 जोड़ा है और अंक हो रहा है 6, 6 में से 5 घटा दीजिए, कितना बचा 1, 6 में से 5 घटा दें कितना बचा 1। अब उसको दुगना किया है तो वहाँ पे कर दीजिए आधा, जस्ट उल्टा करना है। तो 1/2 यानी कितना अंक हो जाएगा वो 0.5 हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग वो होती है जिस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है। यानी 1681 जो है 41 की स्क्वायर होती है, यानी इसका वर्गमूल 41 निकलता है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। बाकी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, आप चेक कर सकते हैं इनका वर्गमूल निकाल के, गुणनखंड विधि से निकाल के चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में श्रेणी को पूरा करें। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 से 14 हो रहा है, यानी ये इसका दुगना हो गया। फिर 14 से 28 ये भी दुगना हो गया, 28 से 56 ये भी दुगना हो गया। तो 56 का दुगना कितना हो जाएगा 112, 112 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत निम्न में से क्या होगा। तो विषम संख्याएं प्रथम 5 कौन सी होती है, 1, 3, 5, 7 और 9। अब इनका औसत निकालना है। तो औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, लेकिन वो निकालने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि अंतर समान है। तो बीच वाली संख्या ही क्या हो जाएगी, इसका औसत हो जाएगी। तो इसका औसत कितना आ जाएगा 5, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति का वेतन 20,000 है, 20,000 में यदि 14% की वृद्धि कर दी जाए, तो 20,000 में 14% की वृद्धि का मतलब क्या हो गया, 20,000 गुणा 114% निकाल दो इसका। तो 114% इसका क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। 114 को 2 से किया तो 228, यानी 22,800। ऐसे भी कर सकते हैं, वरना आप 20,000 का 14% निकाल लो। 20,000 का 14% निकालो, 20,000 का 14% क्या आएगा, 2 0 से परसेंट कट जाएगा। 14 को इससे किया तो 2800, तो 20,000 में 2800 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 22,2800 रुपये। ऐसे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, कोई धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के बाद 900 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। अगर आपको मूलधन पूछा जाए और मिश्रधन दे दें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन बराबर मिश्रधन गुणा 100
बटा 100 प्लस दर गुणा समय। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो। तो मिश्र धन आपका कितना है 900 गुणा 100 बटा 100 प्लस दर गुणा समय। तो दर गुणा समय करोगे तो 5 को 4 से गुणा किया 20 हो गए, यानी बट्टे में क्या आ जाएगा 120। और जब आप इनको काटने जाएंगे तो 0 से 0 कट गया, 6 से ये 2 बार, 6 से ये 15 बार, 2 से ये 50 बार, तो 50 को 15 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 750। ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई आपको पता है कि ब्याज की जो दर होती है और समय होता है वह ब्याज का परसेंट होता है। तो 5 को 4 से किया यानी ब्याज कितना हो गया आपका 120%। तो 120% बराबर आपको दे रखा है 900। आपको निकालना है मूलधन यानी गुणा 100 बट्टा 120। वही आंसर आएगा 750। देख लेना कैलकुलेशन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 496 में 6 से भाग किया जाए तो 496 में 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार, 48, शेष बचा 1, 16 भाग दिया 2 बार, नीचे आए 12, शेष बचा 4, यानी कितना शेष बचेगा यहाँ पे 4। और भागफल पूछ लेता तो आपको 82। अगला क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमेशा ध्यान में रखना, जो सबसे बड़ी संख्या है उनमें 9 लिखना है आपको। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 और सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। आपको इनको जोड़ना है तो ये हो जाएंगे आपके 9 9 9 और 10,999। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 100 का 25%। तो 100 का जो 25% है वो कैसे निकलता है, परसेंट का मतलब आप 2 जीरो हटाने 25 को 1 से गुणा कर दो कितना आ जाएगा 25। 100 का 25% 25 ही होता है। अगला क्वेश्चन, राम ने 100 रुपये में एक छाता खरीदकर 10 रुपये लाभ पर बेच दिया तो उस छाते का विक्रय मूल्य। तो 10 रुपये में खरीदकर 10 रुपये लाभ पर बेच दिया यानी कि उसका जो विक्रय मूल्य वो हो जाएगा कितना 110। आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मोहन पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला। पूर्व दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ा। दाएं का मतलब इस तरफ अगर उसका मुंह है तो दायां उसका ये हो जाएगा राइट। 3 किलोमीटर चला, फिर दोबारा दाएं मुड़ा। अब उसका मुंह नीचे की तरफ है यानी दाएं मुड़ेगा तो वापस इस तरफ मुड़ेगा। कितना चला 4 किलोमीटर। इसके बाद वह वापस घूम गया। वापस घूम गया मतलब एकदम उल्टा घूम गया यानी इस दिशा के अंदर चलने लगा, पीछे की ओर चलने लगा वापस। तो वह किस दिशा की ओर सामना कर रहा है, तो यह दिशा कौन सी है, ये दिशा है पूर्व दिशा। कौन सी दिशा है पूर्व दिशा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 120 मीटर लंबे और 160 मीटर चौड़े आयताकार मैदान से। तो देखिए 120 मीटर लंबे और 160 मीटर चौड़े, तो कुल क्षेत्रफल अगर आपको मैदानों की संख्या पूछे तो कुल क्षेत्रफल बटा एक मैदान का क्षेत्रफल, इस हिसाब से आप निकाल सकते हो। तो आपको करना क्या है 120 गुणा 160, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और नीचे आ जाएगा 40 गुणा 60। 40 से ये 3 बार कट जाएगा, 0 से 0, 3 से 6 2 बार और 2 से 16 कटेगा 8 बार, यानी आपका आंसर आ जाएगा 8 मैदान इससे बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थान भरें। देखिए यहाँ पे 10 से 16 हुआ यानी कितने जुड़े, यहाँ पे 6 जुड़े। 16 से 21 हुआ यहाँ पे जुड़े 5। 21 से 25 हुआ यहाँ पे जुड़े 4। अब जुड़ेंगे इसमें 3। 25 में जब 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 28। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 28, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 6 आदमी किसी काम को 7 दिन में पूरा करते हैं। तो 6 आदमी किसी काम को 7 दिन में पूरा करते हैं। 21 आदमी उसे कितने दिन में पूरा करेंगे, तो वही M1 D1 M2 D2। अब आपको 7 को 21 से काटना है 3 बार, 3 से 6 कटेगा 2 बार, यानी दिनों की संख्या कितनी आ गई 2 दिन। आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यदि PALE को 2 1 3 4 लिखते हैं, EARTH को 41590 से लिखते हैं, तो PEARL को किससे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे P को अपन लिख रहे हैं 2 से, ये देखिए यहाँ पे P को 2 से लिख रहे हैं। E को अपन ने क्या लिखा है 4, A को अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है 1, R को लिखा है अपन ने 5 और L को अपन क्या लिख रहे हैं यहाँ पे देखिए आप 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 24,153, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में करीब ऊपर से 16वें स्थान पर है। तो डायरेक्ट आपको एक काम करना है, 49 में से 16 घटा देना है, और आपको ऊपर से दिया और नीचे से पूछ रहा है तो +1 कर देना है यहाँ पे। तो 49 में से 16 गए तो 33, 33 और 1 कितने आ गए 34, 34 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि ऊपर से 16वें स्थान पर है तो नीचे से कौन से स्थान पर होगा 34वें स्थान पर होगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आए थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से। मेरिट आपके पेपर की कम से कम 45 क्वेश्चन जानी चाहिए, 40 से 45 के बीच जिस बंदे ने सही किए उसका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी जानने के लिए धन्यवाद, और भी पेपर हम लेके आएंगे।